Oh yeah, okay, cool. Thank you. Yeah? जोकर में कोई मजाक नहीं। बोले ओके। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सीज़न 2 आ रहा है। हमने देखा कि 2.2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। इतना तो ट्रेलर को भी नहीं आता है, फिल्म के ट्रेलर को भी इतने व्यू नहीं आते। तो ये जो क्या कुछ फीलिंग इधर आप लोगों ने कुछ कहना चाहेंगे अब सीज़न 2 को लेकर? जाकिर जी आपसे स्टार्ट करें, लेडीज फर्स्ट, आप बताइए। मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारा जो पूरा काम है उसका मेन प्लेटफॉर्म ही इंटरनेट है। तो अगर हम सब लोग सारे लोग मिलके शेयर करेंगे तो आई थिंक 2.2 मिलियन तो ठीक ही है। मतलब कि ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अमेजिंग है, ऐसा नहीं खराब है, पर ठीक है। हमारे हम क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा बिजनेस मॉडल इंटरनेट पे बेस्ड है, तो उसके इतने 2.2 मिलियन तो फिल्मों के नहीं आते तो हम क्या करें। आई थिंक दे नीड टू अप देयर गेम। मैडम Yeah. सो क्या कुछ Sorry. फीलिंग होती है So the question is that, like, 2.2 मिलियन Yeah. व्यू आ चुके So हैं। the trailer has got 2.2 million Trailer, views. teaser. Teaser. Teaser, yeah. Oh. 2.2 मिलियन I mean, sorry, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मगर मैं ट्राई करो। हाँ। मगर ये अच्छा न्यूज़ है। That just means that more people are excited about the naya season that's coming, which people are looking forward to. People are looking forward to the new season. That's what it means, and that means that hopefully these views of the teaser will translate to the views of the actual show, and we get a lot more people enjoying the comedy we're doing and the comedy that we are putting out there. Yeah. हाँ, जैसे जाकिर ने कहा कि हमारा एंटायर इंडस्ट्री और ऑडियंस इंटरनेट पे है, तो आई थिंक 2.2 से ज़्यादा आई एम एक्सपेक्टिंग। बट इट्स अ टीजर, तो ट्रेलर के लिए और भी ज़्यादा बज़ मिलेगा, क्योंकि यू कैन फाइनली सी द कंटेस्टेंट्स प्रॉपर्ली। Yeah. इस बार 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं और उनके जोक्स बड़ी एजी हैं कंपेयर टू फर्स्ट सीजन। तो हम एक्साइटेड, टीजर के लिए इतना रिस्पांस मिला तो ट्रेलर Yeah. गोना बी इवन बेटर। ट्रेलर किस तरह का होगा, जरा आप कुछ बताना चाहेंगे? जाकिर जी, ट्रेलर तो अभी आने वाला है। धमाका होगा। जैसे ही आप अपने फ़ोन में चालू करेंगे फट जाएगा। इतना ज़बरदस्त धमाका होगा, आग होगा, बवाल होगा, ठीक है ना। और आप देखेंगे व्यूज़ की सुनामी आएगी, ठीक है। इतना कमाल का ट्रेलर होगा। हाँ, हमने भी नहीं देखा पर हमें उम्मीद है कि वो इस तरह का होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि वो कहते हैं ना कि शहर आने वाला है और उसके पहले के गांव बता देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कि हमें शहर से बहुत उम्मीद है, हमें शो से बहुत उम्मीद है। तो हमें मालूम है कि जो भी टीज़र ट्रेलर आएगा वो अगर सिर्फ उसका 0.1% भी रिप्रेजेंट कर देगा तो भी बहुत बड़ा धमाका होगा। आपको भी ऐसी उम्मीद है कि सुनामी आने वाली है? हाँ, पर्सनली मुझे आई थिंक सबके फ़ोन सिंक में फटेंगे ट्रेलर के दिन। हाँ, तो सबको लगे कि हमारा फ़ोन इस दिन में पर्टिकुलरली 12 PM को क्यों फटा है। फिर वो रिसर्च करेंगे, फिर अखबार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सारे फ़ोन फट गए, और अखबार में पढ़ेंगे कि तो आपको किसी सेल फोन कंपनी से टाई अप करना चाहिए। Yeah. पर कौन सा सेल फोन। क्योंकि नए फ़ोन खरीदेंगे फिर लोग। वो तो सही बात है। हाँ, वो भी आप अमेजोन से खरीद सकते Yeah. हैं। प्लान इज वही, तो कॉमिक्सतान इज नॉट द पॉइंट इज दैट पीपल बाय न्यू फोन्स ऑन अमेजोन, Yes. दैट्स द होल प्लान। Also, ये नया season में we have new judges. yeah, So you'll see all of that in the trailer. We've got new judges, we've got a new host. yeah. So we've changed some things around, and the trailer में you'll see all of it. जाकिर हमारे परिवार में आ गए हैं अभी। या जी 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 जी। So one of the Long due. surprises. हाँ, इनका लेवल तो अलग है, मतलब कॉमेडी का लेवल Of भी course. देखते अलग है। और मैंने नोटिस किया आप तीनों जितने भी हैं, तीनों या और भी जो यहाँ पर नहीं है, सभी का कॉमेडी लेवल काफ़ी डिफरेंट है। जी। आपका तो मैं देखता हूँ कि हर दूसरी ऑडियंस आपकी कॉमेडी से कनेक्ट करती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है। हाँ। तो थोड़ा बताइए कि जरा कि और क्या कुछ इसी तरह का कुछ देखने को हमें मिलने वाला है? हाँ, पहली बात तो ये कि मेरे साथ बहुत सारा हुआ हुआ है, तो ठीक है, ज़िंदगी में मेरे साथ बहुत हुआ हुआ है, तो बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस हो जाता है। लोगों को भी लगता है कि उनके साथ हुआ हुआ है, और एज एन आर्टिस्ट वही तो आपकी सबसे बड़ी खूबी है कि सबको लगे कि उनकी कहानी चल रही है। जैसे जो मेरा स्पेशल था अक्सर सिंगल अमेजन पे, ये वो भी उसमें पहला ही स्लेट पे मैंने फरज शहजाद साहब का एक शेर कहा था कि मेरी सब बातें हैं बातें तुम्हारी, मेरा अपना कोई किस्सा नहीं, ठीक है।
तो वो एज एन आर्टिस्ट जितना ज़्यादा रिलेटेबल होगा उतना ज़्यादा वो है ना कि अगर दुख रहा है तो दिल है वाली बात है। एक बात वो, दूसरी बात ये कि कॉमिक्स दूसरा क्या हिस्सा था आपके सवाल का? ये नॉर्मल कि इसमें कैसे? क्या हाँ। लेवल, कौन सा लेवल आपको देखना है? तो लेवल हाई बाकी जो, लेवल- हाँ, तो मैं कहता हूँ कि हर आर्टिस्ट का मोटिव ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों को छुए, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने। वही सब कोशिश हम साथों भी करते हैं। वही सब कोशिश जो हम इंक्लूड बोथ द होस्ट ऑल्सो, अभीश और उरूज को भी, हम सारे आर्टिस्ट, चाहे वो कोई राइटर हो, चाहे कोई एक्टर हो, पेंटर भी हो, हम सब कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, ठीक है। तो जो 10 कंटेस्टेंट हैं वो भी इससे छूते नहीं हैं, इससे बाहर नहीं, तो वो भी अपनी तरह से अपनी समझ और समझदारी के हिसाब से वही कोशिश, उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे ख्याल से उसमें से बहुत सारे लोग, हमें उम्मीद है कि कामयाब भी होंगे ज़िंदगी में आगे, और शो में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल, हम होंगे कामयाब। जी बिल्कुल। आप बताना चाहेंगे आपका किस लेवल पर, कौन सा लेवल हमें देखने को, हाई लेवल, लो लेवल? 7.5 हाँ क्योंकि ये शो जस्ट जजेस और होस्ट के बारे में नहीं है, कंटेस्टेंट के बारे में। तो आई थिंक हमने इस सीज़न में हमारा पोजीशन बहुत क्लियरली देख लिया कि हम मेंटर हैं और कंटेस्टेंट्स को हाई लेवल पे पहुंचाने का गोल हमारे पास है। तो इस बार हमारे कंटेस्टेंट्स बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत सीरियस एजेंडा से आए कि हमें ये जीतना है। वो पहले सीज़न में आई थिंक सब खेल रहे थे, फील कर रहे थे क्या है, और इस सीज़न में लाइक नहीं, हम जीतने आए हैं। तो वो कंपेटिटिवनेस हमने देखा और इट्स वेरी कूल। तो आई थिंक कंटेस्टेंट्स को आप एक नेक्स्ट लेवल में देखोगे इस सीज़न में, क्योंकि आई थिंक द फोकस अभी उनके ऊपर है ज़्यादा, और हम बस, क्या बोलते हैं, हम पौधों में जिस पानी डाल रहे हैं। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैडम, No, lower I- level? What's the question? So the question is that because we all do, so what position we hold in this season? Yeah. Are we going to be funnier? Oh, funniest? our level. Our level. I think more than levels, I think in Comic Town you'll see people do different kinds of comedy, and when they're doing different kinds of comedy with improv, observational and stand-up, or anecdotal stand-up, or political, topical and stand-up, or sketch, or the levels will change because people will be, if he's good at storytelling, you'll see him really shine at storytelling. If I'm good at improv, you'll see me shine more in improv, etc., etc. Yeah. And I think that's what will happen with the contestants also. Like you'll see in different episodes, the levels go up and down as they try new comedy, different types of comedy that they are not familiar with. So I think that's you'll see that it'll be a graph constantly until the end when the winner is announced. आपसे जानना चाहूँगा कि आप फ्लाइट में हैं, फ्लाइट आपकी ऐसे अनाउंसमेंट होता है कि मतलब फ्लाइट का कुछ पार्ट या फ्लाइट काम नहीं कर रहा, जितना हमने टीजर में देखा, तो आप बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? लाइक आप वहाँ से जंप करना चाहेंगे, जितने भी लोग हैं उनके साथ में कॉमेडी करना चाहेंगे, या आप उन्हें कुछ सजेशन देंगे कि देखिए भाई जैसा टीजर में हो, आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे अगर आपकी ऐसे लाइफ में ऐसा कुछ हो? हाँ, आई थिंक मैं जोक सुना दूंगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, क्योंकि देखो यार, जब मर ही रहे हैं लोग, है ना, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। और ये लोग अगर इनमें से अगर 8 लोग भी डरने की बजाय हंसते हुए मरेंगे तो उससे मेरे लिए शायद मेरे जन्नत में 5 नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो मैं डेफिनेटली मैं जोक सुना दूंगा उस सिचुएशन में, क्योंकि क्या है कि ज़िंदगी में रोना धोना तो बहुत है ही साहब, Yeah. ठीक है। 4 हंसी के पल हैं, 2 बातें दिल को छू जाए, यही तो काम, ठीक है। क्या कौन सा जोक सुनाएंगे आप? क्योंकि आपके पास तो ऐसे हम कह सकते हैं भंडार है। नहीं मेरे ऐसे पास एक एकदम निकालेंगे आप? खाली झोला है मेरा आज। मैंने आपको देखा है, मैंने हाँ। आपको देखा है कॉमेडी करते हुए, ऐसा नहीं हो सकता आपके पास कभी खाली भंडार हो ही नहीं सकता। तो जरा कोई एक निकालेंगे आप अपने इक्के में से एक पत्ता? मैं आपको कैसे बताऊं कि क्या रहता है, एक पूरा उसका अपना माहौल। एक प्रोसीजर, माहौल होता है माहौल जोक हाँ, माहौल का। होता जोक जो है कॉमेडी की सबसे खूबसूरत बात ये है कि अगर आपको इंसान पसंद नहीं ना तो जोक फनी नहीं लगता, Yeah. ठीक है ना। तो इसलिए वो शो का कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, कभी फेसबुक पे देखिएगा, तो बस वहाँ आपको जोक मिल जाएगा। आज तो बातचीत कर रहे हैं, Yeah. हाँ, इसीलिए यहाँ ठीक पे है। लाइन भी लिखी हाँ, कि जोक करना कोई मजा मजाक मजाक नहीं नहीं। है, हाँ जी। हाँ, तो आप बताएंगे कि अगर आपकी फ्लाइट, सेम हाँ। सवाल ये है कि आपकी हाँ। फ्लाइट में अनाउंसमेंट होता है कि क्रैश होने वाली है या हाँ। फिर कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। तो आप क्या करेंगे? आई थिंक उस समय में मैं ऑपोजिट करूँगा, मैं सबको रुलाऊंगा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में मैं लोगों को हंसा। तो अगर जब मैं मर रहा हूँ एक दिन मुझे हॉलीडे चाहिए।
एक्चुअली आइडियली कोई मुझे हंसाना चाहिए Yeah. कि पूरी जिंदगी में दूसरे लोगों को हंसा है. अब मैं मर रहा हूँ प्लेन में, कोई मुझे नहीं हंसा है, तो I'll be pretty upset. I think that is my approach. I think if I was on a plane and it was going down, Yeah. I'd want to, instead of jokes, I want to play games. मैं गेम खेलता हूँ. अंताक्षरी हो गया. Antakshari. Because it'll be fun. If you're gonna die, you might as well die having fun. So I'll play some games, some maybe name, place thing, animal thing. Yeah. आजकल लूडो बहुत ही ये चल रहा है. Yeah, Ludo on the aeroplane while everything's shaking. Yeah. Yeah, I'll want to play games. Yeah. ओके सो अगर मैं आपके शो की बात करूँ, तो हमने देखा है कि जब भी आप कहीं भी आप शो करते हैं तो लोग ऐसे बहुत ही ध्यान से देखते हैं. So, इस तरह का शो जैसे हमने देखा है कपिल शर्मा का शो आता है, इस तरह का शो टीवी पर भी कोई कुछ ऐसे आपका कुछ नया कुछ करने का अंदाज कि आपके कॉमेडी लेवल तो सभी जानते हैं, इस तरह का कुछ आप आगे आने वाले दिनों में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कोई कॉमेडी शो इस तरह से करने को जहाँ ढेरों सारे सेलिब्रिटी आए और ऐसा कुछ इरादा आता है दिमाग में कि हाँ ऐसा भी कुछ करना चाहिए? मतलब ये तो वैसी वाली बात है ना कि आप कार खरीदेंगे क्या या आप बंगला बनाएंगे क्या, घर बनाएंगे. मतलब ये वैसा वाला है यार कि सबकी अपनी अपनी गति है जीवन में. ठीक है, मैं अपनी गति से चल रहा हूँ, आप अपनी गति से चल रहे हैं, और गति में गति जब मिलती है तब काम अच्छा होता है, तब या गति में गति जब नहीं मिलती तो काम ख़राब होता है. तो मेरा अपना करियर ट्रेजेक्ट्री है, एक मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ है मेरी, जिसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ. उसके लाइन में टीवी ना अभी तो फॉल नहीं करता है. ठीक है, मैं जिस तरह के लोगों को केटर करना चाहता हूँ, मैं जिन लोगों से बात करना चाहता हूँ, है ना, वो उसका समन्वय नहीं बैठ रहा जो टीवी मुझसे चाहता है. ठीक है, तो आने वाले साल 2 साल में आई थिंक ये दोनों बदलेंगे, शायद वो थोड़ा फिक्स होंगे, मैं थोड़ा सीखूंगा. तो उसका जब गति में गति मिलेगी टेलीविजन और मेरी, तब डेफिनेटली आप भी देखेंगे एक शो आएगा, है ना. पर अभी के लिए तो कोई प्लान्स नहीं है. क्योंकि आपकी जो पूरी टीम है वो मैंने नोटिस किया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. जी. इसलिए मैंने देखिए ओके, सो स्ट्रीमिंग होने वाला है, सो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, लोगों के लिए? कि प्लीज़ कॉमिक सन सीज़न 2 देखिए. अगर आपको Yeah. पहला सीज़न अच्छा लगा तो ये और भी अच्छा लगेगा. Exactly. और एक ये शो का आई थिंक बहुत ऑथेंटिक है, और इस शो में ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. Yeah. तो The show is about the comedy. It's focused on the comedy and the contestants and what they're doing, and so you'll also learn a lot about comedy, I think, or like at least what we're doing in India. So that's something to look forward to. स्ट्रीमिंग होने वाला है तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये सबसे कमाल की बात है कि घर भर में आपको एक्टर मिल जाएगा, सिंगर मिल जाएगा, कॉमेडियन नहीं मिलता है, है ना. क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गाना आप घर पे बैठ के गा सकते हो. ठीक है, एक्टिंग आप शीशे के सामने कर सकते हो, और कॉमेडी आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोग चाहिए ही चाहिए होते हैं उसके लिए, है ना. तो इसीलिए कॉमेडी के टैलेंट हंट शोज़ उतने ज़्यादा नहीं हो पाते या चल नहीं पाते. ठीक है, और कॉमिक्सतान में हमने वो मीटर क्रैक किया है जिसके अंदर वो लोग जो कॉमेडी में इंटरेस्टेड है 4-5 साल से कर रहे हैं, हम उनको लेके आने की कोशिश करते हैं. तो वो सारा हिंदुस्तान का जो ऑडियंस है, जो कॉमेडियन बनना चाहता है, जो एस्पायर करता है फ़नी होना, वो जब ये शो देखेगा तो ना सिर्फ वो शो एंजॉय करेगा, बट ये भी सीखेगा कि अच्छा तो टॉप लेवल पे किस लॉजिक से लोग काम करते हैं, वो क्या अंडरस्टैंडिंग है. अगर मान लीजिए कनीज़ इम्प्रोव के बारे में बात कर रही है, तो वो क्या इम्प्रोव के गुर हैं जो वो घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं. ठीक है, अगर कैनी एक किसी सब्जेक्ट के बारे में कॉमेडी कर रहे हैं तो कैन वी रिवील या हाँ ऑल्ट कॉमेडी के बारे में अगर कैनी बात करें कि टॉपिक लेस और अल्टरनेट तरीके से कैसे कॉमेडी करते हैं, तो ना सिर्फ वो शो देख के जोक्स पे हंसेंगे, पर वो सीखेंगे भी उससे. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरे लिए जो सबसे बड़े शो का जो सबसे बड़ा मेरिट है वो यही है कि ना सिर्फ वो आपको हंसाएगा पर आपको कॉमेडी सिखाएगा भी. तो जो ऑडियंस है उसके लिए जोक्स हैं, और जो सीखने वाला है उसके लिए ज्ञान है. चलिए, आई विश कि ये जो आप लोग का शो है, आप लोग की जो कॉमेडी लोगों को हंसाएगी और सिखाएगी. Yeah. थैंक यू जी. Thank you so much. सो मच. Okay. Thank Thank you. you. Bye.